नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पंजाब और यूपी में मतदान का समय खत्म। पंजाब में शाम 5 बजे तक 63.44% वोटिंग। यूपी में तीसरे फेज में 57.43% पड़े वोट। 10 मार्च को आएंगे चुनावी नतीजे। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी भारतीय छात्रों और नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो फिलहाल यूक्रेन छोड़ दें। यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के करीब 2,000 छात्र वहां फंसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के हरदोई में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरदोई के लोगों ने इस साल 2 बार होली खेलने की तैयारी कर ली है। पीएम ने कहा कि जब मैं गुजरात का सीएम था तो उस समय अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आतंकवादियों पर सख्त है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। पीएम मोदी ने कहा कि इन परिवारवादियों की सरकार में आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न बही, जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने आरडब्ल्यूए के लोगों से मुलाकात की है। अपनी समस्याओं के बारे में सीएम को जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरडब्ल्यूए के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। जल्द ही गुरुग्राम में रेरा के साथ मिलकर सेमिनार किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता जवाहर यादव ने कहा कि बैठक में भविष्य में सुरक्षित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को लेकर चर्चा की गई। फरीदाबाद में भारत कॉलोनी के लोगों को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 1 करोड़ 18 लाख की लागत से बनने वाली 30 से ज्यादा सड़कों की सौगात दी। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछली सरकारों में कॉलोनियों की उपेक्षा हुई, लेकिन पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की सरकार में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए विकास तेज किया गया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार के आगामी बजट को लेकर के कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किया है। निश्चित तौर पर यह बजट भी जनहितैषी होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर केंद्र में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द ही भारत लाने की कवायद शुरू होगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उस समय प्रदेश में सीएलयू उद्योग बन गया था। किसानों की जमीन ली जाती थी, फिर छोड़ दी जाती थी। न्यायालय ने भी कई ऐसे मामलों पर सख्त टिप्पणियां की, लेकिन हमारे 7 वर्ष के कार्यकाल में एक भी ऐसी घटना नहीं है। हुड्डा के द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में कर्ज नहीं, आमदनी बढ़ी। उन्होंने कहा कि हुड्डा के समय में बजट 62,000 करोड़ का था। हरियाणा का पिछला बजट 1,52,000 करोड़ का था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस समय हरियाणा में करीबन 55 विश्वविद्यालय हैं। हरियाणा के 4 ऐसे जिले हैं जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं। इन जिलों में अगर कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलना चाहे तो सरकार उसका सहयोग करेगी। इसके अलावा सरकार अपने स्तर पर भी इन जिलों में विश्वविद्यालय खोलने की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्कूल प्रभावित हुए हैं। टीचरों की भारी संख्या में पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षाएं लेने को लेकर अभिभावक और प्राइवेट स्कूल के लोगों में मुलाकात की गई है। पुनर्विचार की मांग की गई। चरखी दादरी में आयोजित हुई नेलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में विधायक अभय चौटाला की अध्यक्षता में कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई। पार्टी के द्वारा जहां बुजुर्गों की पेंशन काटने पर सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, तो फिर वहीं निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण की सच्चाई को लेकर जिला स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव पार्टी के सिंबल पर ही वो लड़ेंगे। नेलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की अध्यक्षता और पदाधिकारियों को पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए। जेजेपी को इनेलो से कोई डर नहीं। इनेलो का कैडर जेजेपी से वापस लौट रहा है। जेजेपी के घटते जनाधार को देखते हुए इनेलो के नेताओं के सपने भी इनेलो ही देखती। शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को लेकर चरखी दादरी में भाजपा किसान मोर्चा ने बैठक का आयोजन किया। इसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांझी ने शिरकत की। सुखविंदर सिंह मांझी ने बताया कि बीजेपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ग्राम और वार्ड स्तर पर मनाई थी। 27 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को भी पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ने शहीद और क्रांतिकारियों को भुला दिया, लेकिन बीजेपी शहीदों के जयंती और बलिदान दिवस को मना रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट फरीदाबाद के माध्यम से विकलांगों को उपकरण वितरण और विकलांग जांच कैंप का उद्घाटन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन मंत्री ने राज्यपाल को फूल देकर फरीदाबाद पहुंचने पर उनका स्वागत किया।
बुलाचिका के अग्रवाल धर्मशाला में 5वें सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम श्री माता वैष्णो देवी अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी प्रीतपाल जिंदल ने कहा कि कन्यादान करना सबसे बड़ा दान है। एक जरूरतमंद व्यक्ति की बेटी की शादी करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया जाता है। उन्होंने विवाह बंधन में बंधे 11 नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके नव जीवन को सुखमय होने की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि एक दूसरे की मदद करना हमारी परंपरा है। हरियाणा में आने वाले बजट को लेकर व्यापारी वर्ग काफी उम्मीद लगा करके बैठा है। हरियाणा सरकार इस बजट में व्यापारियों के लिए कुछ राहत प्रदान करेगी। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से काम धंधे पर इसका फर्क पड़ा है, इसलिए सरकार को कोई नया टैक्स नहीं लगाना चाहिए। महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार उनको कोई ऐसी राहत दे जो दुकानदार पिछले 2 साल से परेशान है, उनको कुछ आसानी हो। रोहतक रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की महिला सिपाही ने 20 मीटर की दौड़ लगाकर ट्रेन के नीचे आ रही एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। हादसे में महिला को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद महिला को बस स्टैंड पहुंचा दिया गया, जहां से वो झज्जर के लिए रवाना हुई। सोनीपत में महारा गांव में सरकारी अनाज मंडी में हेफेड के गोदाम में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। दौरान 3 कर्मचारी मौके पर गेहूं की बोरियों के पानी का छिड़काव करके उसका वजन बढ़ाते हुए नजर आए। गुड़गांव के खिड़कीदौला गांव में कई प्रदेश के अहिर समाज के लोगों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे संयुक्त अहिर रेजिमेंट ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को चेतावनी दी। संयुक्त अहिर रेजिमेंट ने कहा कि संघर्ष में साथ नहीं देने वाले राजनेताओं का बहिष्कार होगा। अगर कौम का हित चाहते हैं तो संघर्ष के प्लेटफॉर्म पर आना होगा। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आगामी 20 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लगेगा। इसको लेकर के मेला प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई। पिछले साल कोरोना के चलते सूरजकुंड मेला नहीं लगा था। हर बार सूरजकुंड मेला फरवरी के महीने में लगता है, लेकिन इस बार भी ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए फरवरी में मेले को स्थगित किया गया। सूरजकुंड मेला 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस बार मेले का थीम स्टेट जम्मू कश्मीर रहेगा और पूरे मेले में जम्मू कश्मीर की छटा देखने को मिलेगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,968 नए केस हैं। 673 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर 2,24,187 रह गए। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के मामलों में गिरावट है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 635 नए केस हैं। कोरोना को 795 लोगों ने मात दी है। प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार कम हुई है। एक दिन में 559 नए केस हैं। 5 मरीजों ने हालांकि दम तोड़ा है। एक्टिव केस 3,000 के पार हैं। सबसे ज्यादा गुड़गांव में 277 नए केस हैं। फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में 70 नए केस आए हैं। बावजूद इसके लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे। सरकार कोरोना पाबंदियों में ढील दे रही है। लोग इसके बाद अपनी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। वल्लभगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी के सामने बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जब बात की गई तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। फरीदाबाद में YMCA रोड पर गड्ढों की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए FMDA के द्वारा इस रोड को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से रोड दयनीय हालत में है। दिन भर इस रोड पर वाहनों के आवागमन से धूल उड़ती रहती है और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश की राशन की सरकारी दुकानों पर एक बार फिर लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों का तेल 50 रुपए के हिसाब से बांटा जा रहा है। तेल वितरण सिर्फ उन राशन डिपो पर ही हो रहा है जिनके पास पिछले साल का बकाया तेल पड़ा है। विभागीय आदेशों के मुताबिक ये तेल डिपो संचालकों को फरवरी के महीने में ही वितरित करना है। बल्लभगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश कुमार के कार्यालय में छुट्टी के दिन सर्दी के मौसम में पंखे चलते दिखाई दिए, जो लापरवाही को दिखाता है। रेवाड़ी जिले में कुपोषण और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जिले में 5 साल से कम आयु के 4.2% बच्चे गंभीर विकट कुपोषण से ग्रस्त मिले। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार इन बच्चों को तुरंत इलाज की जरूरत है। इस तरह सर्वे में 5 साल से कम आयु में ही 20.5% बच्चों ने अपनी आयु के अनुसार वजन भी कम मिला है। रेवाड़ी में निकले कुपोषण के आंकड़े चिंताजनक हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए जागरूकता कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन संपन्न हुआ है। इसमें पत्नी ने लीवर दान करके अपने पति की जान बचाई। इस मौके पर ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डॉक्टर अंकुर गर्ग, डॉक्टर BK दत्ता समेत अस्पताल की मीडिया प्रवक्ता सना भी उपस्थित रहे। इस मौके पर लीवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीज ने अपना अनुभव साझा किया है। अस्पताल प्रबंधन का उन्हें जीवनदान देने के लिए आभार जताया। सिरसा के फरवाई गांव के ढाणी में अवैध शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची सदर थाना पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने मौके से 90 लीटर लहन को बरामद किया है। इसके बाद हमलावर यहां से फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र और 5 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कुलवंत सिंह की ढाणी में अवैध तरीके से शराब निकल रहा है। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। गड्ढे में पॉलीथीन में रखा लहन बरामद किया गया।
पानीपत में मामूली कहासुनी में 3 युवकों ने साथी श्रमिक के साथ मारपीट की है और गुप्तांग में हवा का पाइप डालकर हवा भर दी। युवक को 7 दिन के लिए निजी अस्पताल में इलाज चलने के बाद अब उसकी मौत हो गई है। शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पे हत्या की धारा जोड़कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। सिरसा में यातायात पुलिस ने कोर्ट कॉलोनी रेलवे फाटक पर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया है। खासतौर पर बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों के चालान काटे गए। इसके साथ ही 3 बुलेट मोटरसाइकिल इंपाउंड की गई। इन बाइक के साइलेंसर बदले गए थे और इनसे पटाखे बजाए जा रहे थे। इस तरह करीब 23 चालान काटे गए। जिन वाहनों के चालान काटे गए उनमें से 2 पे ज्यादा सवारियां थी, नंबर प्लेट नहीं थी, चालकों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखे थे। यमुनानगर के पुराना हमीदा में पुलिस प्रशासन की मदद से एनजीओ के सहयोग से नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को नशा छोड़ने के लिए स्कूल के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने भी उनके लोगों के खिलाफ नशे के खिलाफ अभियान चलाने को कहा और कहा कि एनजीओ और पुलिस प्रशासन के सहयोग से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। यमुनानगर में 3 दिन पहले पिटबुल कुत्तों को काटने से एक व्यक्ति की मौत हुई। इसके बाद कुत्ते को मृतक के भाई ने गोली मार दी और लाश नाले में फेंक दी। घटना की जानकारी लेने पहुंचे 2 पत्रकारों से भी मृतक के भाई के द्वारा मारपीट की गई है, जिसके संबंध में पुलिस ने मृतक के भाई सेवानिवृत्त फौजी जसविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ के नजदीकी रोहद इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल रोल मशीन की मेंटेनेंस के दौरान 5 मजदूर शीन की चपेट में आ गए। इसमें एक की मौत हो गई है, 4 घायल हैं। फतेहाबाद के सिरसा रोड पर एक तेज रफ्तार कार खंबे से टकरा गई। इस दौरान कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनको फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंबाला में वाटर पार्क में पिकनिक मनाने गए एक निजी स्कूल की टीचर की जान चली गई है। स्कूली छात्राएं भी झूले की ग्रिल टूटने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है। डॉक्टर्स ने रिया नाम की 23 वर्षीय महिला टीचर को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने वाटर पार्क के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का आधोई गांव के जय पब्लिक स्कूल में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि मृतक टीचर का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वाटर पार्क के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घरौंडा के गमला गांव में मोबाइल कॉल करने पर 2 परिवारों में जमकर विवाद हुआ है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि पड़ोस का एक लड़का लगातार उनकी बेटी के मोबाइल पर फोन करके उसको परेशान कर रहा था। जब वो इसकी शिकायत लेकर के लड़के के घर गए तो लड़के के पिता ने शिकायत सुनने के बजाय उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरौंडा ले जाया गया है, जहां से 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उनको प्राथमिक उपचार के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। राजस्थान के कुछ गांवों से चलाया जा रहा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने का गिरोह खुद को डिफेंस पर्सन बताकर फ्लैट्स किराए पर लेने का झांसा देकर ठगी करते हैं। करनाल कुरुक्षेत्र हाईवे पर स्थित मन्नत स्टार ढाबे पर खाना खाने आए एक परिवार के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ढाबे के वेटर ने उनके परिवार की महिला के साथ छेड़खानी की। शिकायत करने पर ढाबा मालिक और स्टाफ उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाईवे पर स्थित गांव समाना बाहू के मन्नत ढाबे पर 13 फरवरी की देर रात रवि अपने परिवार और अपने पारिवारिक मित्रों के साथ यहां पर खाना खाने के लिए पहुंचा था। इस बीच रवि ढाबे पे काम कर रहे स्टाफ की बदतमीजी की शिकायत करने वो रिसेप्शन पर गया, लेकिन काउंटर पे मौजूद शख्स शिकायत सुनने के बजाय काउंटर से डंडा निकालकर उसके ऊपर हमला बोल देता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कैथल के अमरगढ़ ग्रामीण में एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के भाई के घर नौकर ने करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की वारदात के दिन परिवार वाले शादी में चंडीगढ़ गए हुए थे। इस बीच एक नौकर ने अपने साथियों को बुलाकर मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के लौटने के बाद उनको ये जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मुकदमा दर्ज किया। पलवल में होटल अपराध जांच शाखा पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की सप्लाई करने वाले 2 युवकों को करमन बॉर्डर पर गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 62 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक और सुपारी किलर को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया।
चारों युवक खालिस्तानी और टाइगर फोर्स आतंकवादी गुट से जुड़े हुए हैं। इनके पास से AK-47, 3 विदेशी पिस्तौल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने 3 अन्य खालिस्तानी आतंकियों को शनिवार को गिरफ्तार किया था। रविवार को चारों आरोपियों को जिला अदालत में पेश करके 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। इनको पुलिस अब पंजाब के विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी ताकि पंजाब में छुपे खालिस्तानी संगठनों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सके।